शांति। एकाग्र चित्तता से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो त्वरित हो जाता है और 100% उसमें सफलता मिलती है। जीवन के अंदर कंसंट्रेशन पावर का अति महत्व है। जब हम सब कुछ भूल करके जो हमारा लक्ष्य है केवल वही हमको दिखाई देता है, जब हमारा चित्त शांत होता है तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, एकाग्र चित्त होकर के तो तुरंत ही सारे विचारों का फोकस एक पर पड़ता है। सारे ही आत्मा की जो एनर्जी है एक के ऊपर जब लगती है तो वो कार्य जल्दी सहज हो जाता है और मुश्किलात नहीं लगती है और कम समय के अंदर कम एनर्जी के द्वारा वो कार्य में सफल हो पाते हैं। तो इसके ऊपर ही आज का एक दृष्टांत कहो, कहानी कहो, जिसका नाम है एकाग्र चित्तता। तो एक गांव का विद्यार्थी था। तो गांव में वो सगवड़ता न होने के कारण, व्यवस्था न होने के कारण बाजू के शहर में वो ITI कर रहा था, लेकिन घर की जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो ITI करने के लिए फीस भी भरनी थी, खर्चा भी बहुत होता था, आना जाना भी रहता था, जिससे वो शहर में जॉब भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तो जॉब में वो एक बास्केटबॉल भवन के अंदर झाड़ू लगाने का काम करता था। तो बास्केटबॉल भवन में रोज अमीर खानदान के बच्चे खेलने के लिए आते थे और वो एक सामान्य लड़का था, वहाँ झाड़ू रोज लगाता था। उसको भी इच्छा होती थी कि मुझे मौका मिले, लेकिन उसकी वहाँ कोई भी इज्जत नहीं थी, उसको कोई भी खेलने नहीं देता था। तो एक बार वो सभी जो बच्चे खेल रहे होते हैं सभी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी ये बास्केटबॉल आता है, मैं भी गोल कर सकता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एक बार आप देख तो लो। तो सभी उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक नई बास्केटबॉल भवन के अंदर एक लड़की खेलने के लिए आती है। तो उस लड़की का ध्यान इस लड़के के ऊपर जाता है जो वहाँ झाड़ू लगा रहा होता है और वो खेल देख रहा होता है। तो लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुझे खेलना है? तो तुरंत वो लड़का खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं खेल सकता हूँ, मुझे खेलना है। तो बॉल लेकर के गोल करने के लिए जाता है। तो लड़की कहती है कि क्या तू गोल कर सकता है? कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो बॉल फेंकता है तो गोल कर नहीं पाता है, जिससे आजू बाजू के जो लड़के होते हैं, विद्यार्थी होते, सीखने वाले जो होते, बहुत ही उसका मजाक करते, उपहास करते, हंसते हैं। तो उस समय इसकी असर जरा भी नहीं होती उसके ऊपर और एकाग्र चित्ता के आधार से, बड़े ही नशे के आधार से वो कहता है सभी को कि मैं भी कर सकता हूँ ये गोल, सिर्फ मुझे 30 मिनट का समय दो। तो सभी तैयार हो जाते हैं और उस लड़के को 30 मिनट का समय देते हैं। तो उसे 30 मिनट का समय मिलता है। तो उस 30 मिनट के समय के अंदर बड़ी ही एकाग्रता के आधार से वो इधर उधर देखता है और जहाँ वो बीचों बीच मैदान में खड़ा था वहाँ से उसे गोल करना था। तो सभी दिशाओं में से, सभी एंगल से वो सब कुछ देखता है, माप लेता है और 30 मिनट के बाद वो वहाँ से गोल करता है। तो वो रिंग से वो गोल कर सकता है और सभी ताली बजाते, एक बार नहीं 3 बारी सतत वो गोल कर पाता है, जिससे जितने भी विद्यार्थी थे सब खुश हो जाते और उनको कहते हैं कि आपको अवश्य ही मौका मिलेगा, जब बड़ी कोई हरीफाई होगी तो आपको भी चांस मिलेगा। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसे वो
लड़का पहली बार जब गोल करता है तो निष्फल हो जाता है और सब उसका उपहास करते, लेकिन वो एकाग्र चित्ता के आधार से, आत्मविश्वास के आधार से वो जब वो मेहनत करता है तो तुरंत ही वो 3-3 बारी गोल कर सकता है। तो ऐसे जीवन के अंदर एकाग्रता का बहुत ही महत्व है। आत्मविश्वास जब हमारे मन के अंदर होता है, मन के अंदर बल आ जाता है और एकाग्र होकर के सभी विचारों को एक ही विचार में जब हम लगा देते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो सारी ही आत्मा की एनर्जी उसके ऊपर फोकस हो जाती है और हम त्वरित ही तुरंत ही सफल हो पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।